नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिट प्रो क्लब में आप सबका स्वागत करती हूँ मैं। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस और स्पिरिचुअल फिटनेस का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। आप इसमें से किसी भी प्रॉब्लम के लिए, आपके सारे हेल्थ सॉल्यूशंस के लिए, सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए आई कैन से, आप हमसे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा फिट प्रो का खुद का मतलब मीनिंग ही, नाम के मीनिंग से ही पता चल जाता है कि हम हमेशा आपके फिटनेस के बारे में बोलते हैं, चाहे वो इमोशनल फिटनेस हो, चाहे मेंटल फिटनेस हो, चाहे स्पिरिचुअल फिटनेस हो या फिजिकल फिटनेस हो। आपको मेरी बातों से आपने पहले भी कभी सुना होगा या किसी और से भी आपने जाना होगा, हमारा जो भी फिटनेस है, जो भी हेल्थ है, ये टोटली डिपेंड होती है हमारे फूड पे। आप कहेंगे एक्सरसाइज पे भी डिपेंड होती है, बिल्कुल होती है। आपका डेली वर्क, आपकी जो भी रूटीन एक्टिविटीज होती है उस पर भी डिपेंड होता है, लेकिन उस पर हार्डली 5 to 10% डिपेंड होता है। और बाकी सारी चीजें डिपेंड होती है कि आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, किस तरह से खाते हैं। इसका मतलब 80 to 90% आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका फिटनेस, आपका वेट टोटली डिपेंड होता है आपके फूड पर, कि आप किस तरह से खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं, कब खाना खाते हैं, कितना खाना खाते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है जो आप डेफिनेटली यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। नीचे लिंक्स में भी मैं आपके लिए वो वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगी। तो आज का स्पेशली टॉपिक, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि वेट गेन या वेट लॉस, लेकिन मैं कुछ डाइट टिप्स देना चाहती हूँ, कुछ हेल्दी डाइट टिप्स जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी, इवन आपके वेट लॉस में भी, इवन आपके वेट गेन में भी, और आपके हेल्दी रहने में भी। या यूँ कह सकते हैं हम लोग 10 डाइट टिप्स फॉर वेट लॉस और फॉर हेल्दी वेट। तो हम इसका स्टार्टिंग करते हैं पहले टिप से। सबसे पहली चीज है कि आपके हर वक्त के खाने में, चाहे आप ब्रेकफास्ट करें, चाहे आप लंच करें, चाहे आप डिनर करें, आपके हर वक्त के खाने में वेजिटेबल्स का होना बहुत जरूरी है। और वो भी अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स और कच्चे वेजिटेबल्स अगर इन्वॉल्व करते हैं तो वेल एंड गुड। उससे जरूरी नहीं कि हर बार में, जैसे लोगों के दिमाग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि सलाद या कच्चे वेजिटेबल्स सिर्फ वो लोग खाते हैं जिन्हें अपना वेट कम करना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कच्चे वेजिटेबल्स या फिर इवन पके हुए भी वेजिटेबल्स अगर आप अपने खाने में इन्वॉल्व करते हैं तो उसके डेफिनेटली मतलब उसकी वजह से आपके एंटीऑक्सीडेंट्स, उसकी वजह से मिनरल्स और उसकी वजह से जो प्रोटीन्स आपको मिलते हैं या जो डाइटरी फाइबर्स आपको मिलते हैं, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ को या आपकी मैं कहूँगी हेल्थ को आप अच्छा करने में मदद करती है। सेकंड थिंग इज कि आपने ये जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ना, ये नहीं खाने चाहिए। जो फूड्स जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कितने कितने दिनों से वो बने होते हैं, वो नहीं खाने चाहिए। मैंने कल भी लाइव में बताया था, अपने घर में बनी हुई चीजें खाइए। बाहर की बनी हुई चीजें या प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है। तीसरी बात या तीसरी टिप आई कैन से, ईट स्लोली। मतलब नॉर्मली क्या होता है, ब्रेकफास्ट करना है और मुझे जाना है क्या कहूँगी, हॉस्पिटल, ऑफिस, या फिर बच्चे हैं, बच्चों के स्कूल का काम करना है, या कुछ भी जो भी कुछ काम है, तो फटाफट थाली में परोसा और फटाफट खा लिया। खास करके फीमेल्स में तो हम लोग ये चीज़ बहुत बार देखते हैं कि वो लोग अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, और जब भी खाना खाते हैं तो बहुत फास्ट खा लेते हैं। अगर वो ड्यूटी पे हो तो भी लंच ब्रेक में भी उनका ऐसा होता है कि थोड़ा जल्दी खा लूँ ताकि मैं कुछ कॉल्स कर लूँ, कुछ कर लूँ। बहुत बार टीवी देखते देखते भी उन्हें ऐसा रहता है कि फट से ये खा लूँ, या कोई यूट्यूब वीडियो देखते हो तो उन्हें उनका स्पीड की तरफ ध्यान नहीं रहता। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, शांति से बैठिए, खाना खाते हैं कोई और काम मत कीजिए और आराम से बैठकर धीरे धीरे से खाना खाइए। आपने सुना होगा शायद हमारे जो मतलब दादा दादी, नाना नानी, उनसे कि 32 टाइम्स च्यू करके खाना चाहिए। वो बिल्कुल सही कहते थे दोस्तों, लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 32 टाइम्स गिन के च्यू करो या चबा के खाओ, लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहूँगी खाना खाते वक्त कोई और काम मत कीजिए और धीरे धीरे से आराम से सिर्फ खाने पे फोकस करके खाना खाइए, एक पॉजिटिविटी के साथ। नेक्स्ट टिप, चौथी टिप मैं ये कहूँगी कि ढेर सारा पानी पीजिए। जैसे अभी समर आ रहा है, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कम से कम 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर आपने पूरे 24 घंटे में पीना चाहिए, इनफैक्ट उससे ज्यादा। हेल्दी रहने के लिए पानी बहुत ज्यादा काम करता है। अगर आप कंटिन्यूसली एसी में रहते हैं या आपको पसीना बहुत ही कम आ रहा है तो
तो भी इनफैक्ट मैं तो कहूँगी तो भी आपने मिनिमम 4 to 5 लीटर्स पानी पीना चाहिए। और अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप बाहर घूम रहे हैं, कंटिन्यूसली पसीने से लथपथ हो रहे हैं, एसी में नहीं बैठ रहे, तो फिर तो आपने 1 और 2 लीटर ज़्यादा ही पीना चाहिए। उसके बाद 5th टिप मैं ये कहूँगी कि हमने हमारा ब्रेकफास्ट कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। हमने हमारा ब्रेकफास्ट हमेशा बराबर टाइम पे करना चाहिए। बहुत बार मैं हमेशा देखती हूँ वेट लॉस करने के लिए लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही वेट लॉस का अलग ही बूथ रहता है, एक्सरसाइज बहुत सारी कर लेते हैं और ये नहीं लेते, ब्रेकफास्ट नहीं लेते। और सबसे बुरी बात होती है ये, इनफैक्ट ये कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट हमने बहुत सारा करना चाहिए, एकदम राजा की तरह, पेट भर के, पूरा पेट टुम भर के। उसके बाद जो लंच होता है वो थोड़ा उससे कम, एंड डिनर तो एकदम ही कम। इस पर हमारा यूट्यूब पे वीडियो भी है, आप चाहे तो हम इसमें फेसबुक में भी लिंक भेज देंगे और इस पर भी हम एक लिंक डेफिनेटली डाल देंगे उस वीडियो की, जिसमें आपने किस वक्त क्या खाना खाना चाहिए और कितना खाना खाना चाहिए वो डिटेल में बताया हुआ है। तो इस वक्त हमारे टॉपिक में है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हमने मस्कुलर एक्सरसाइजेस, योगा, ये चीज़ें करनी चाहिए। आप जिम जा सकते हैं, आप घर में कर सकते हैं। छोटे छोटे एक्सरसाइजेस के वीडियोस हम हमारे यूट्यूब पे चैनल पे डालते रहते हैं, हम फेसबुक पे भी ये शेयर करते रहते हैं। कंटिन्यूसली उसे देखते रहिएगा, उसमें आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज ऐसी पता चलेगी। अगर वो आप रेगुलरली करते तो आपकी मसल बिल्डिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज आई थिंक 7 पॉइंट, कि आपने डेली वॉक करना चाहिए। मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बताऊंगी, 20 to 40 मिनट्स का वॉक आपके लिए बहुत नेसेसरी होता है। और अगर आप सूरज निकलने के बाद, जैसे समझ लीजिए 6 साढ़े 6 बजे जब सूरज की किरणें पड़ने लगती है, उसके बाद अगर आप वॉक करते तो और भी बेनिफिट हो जाएगा आपको, क्योंकि विटामिन डी भी आपको मिलेगा उससे, ठीक है। और एक बात, जैसे नेक्स्ट टिप इज कि आपके खाने में आपने प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखनी चाहिए। इसके लिए आपने उस पर फोकस करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ हमारे खाने में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान हम खुद ही रख सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। इसलिए खाना घर में बनवाइए, खाना घर में बना हुआ खाइए, और प्रोटीन की मात्रा आपके ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। खास करके अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेकफास्ट में तो प्रोटीन की मात्रा मैक्सिमम हो। उसके बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लीजिए। आप कहेंगे कि फ्रूट्स कब लेने चाहिए, हमने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है जिस पर स्पेशली ये बताया गया है कि आपने कौन से फ्रूट्स कब खाने चाहिए और कितने बजे के बाद अपने फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। फिर भी मैं अभी इस वक्त बता दूंगी आपको कि हमने रात को तकरीबन सूरज ढलने के बाद फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। दूसरी बात, हमने वाटरी फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाने चाहिए, और सीजनल फ्रूट्स लीजिए। जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आगे मैं ये कहूँगी कि ये जो सोडा, कोल्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें जितनी आप अवॉइड कर सके या ना ले तो बेटर है। मैं कहूँगी कि ना ही लो। क्या है कि होता, हम आदत डाल देते हैं, फिर कहीं पर भी डिनर के लिए गए, थोड़ा सा नहीं कुछ तो सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया खाना खाने के बाद, या फिर सोडा वाली चीज़ें पी ली, और उसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान अपनी हथेलियों का हो रहा है। पर आदतें तो पड़ती जाती है, और उन्हीं आदतों को हम आगे बढ़ाते जाते और आदतें बढ़ती जाती है। इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप ना ही लो। तो आपको याद रहेगी मैंने जो बताई हुई 10 टिप्स। फर्स्ट थिंग इज, बहुत ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स खाइए हर खाने में। सेकंड चीज़ इज कि आप प्रोसेस्ड फूड को खाइए नो। तीसरी चीज़, खाना धीरे धीरे चबा के आराम से खाइए। चौथी चीज़ इज, पानी ढेर सारी मात्रा में, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी दिन भर में पीजिए। पांचवी चीज़ है कि आप ब्रेकफास्ट को कभी स्किप मत कीजिए। नेक्स्ट इज, योगा और मसल ट्रेनिंग के द्वारा आप अपनी मसल्स पे भी वर्क कीजिए। नेक्स्ट इज, आप मतलब 7th टिप इज कि आपने रेगुलरली वॉक करना चाहिए, कम से कम 20 से 40 मिनट्स तक। और हमारे खाने में हमने प्रोटीन के कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रखने चाहिए। 9th इज, आपने फ्रूट्स दिन भर में बहुत बार, कितनी सर्विंग्स खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खाना है, कब नहीं खाना है, कब खाना है, उसके लिए डिटेल्स में हमारे वीडियोस भी देखिए। लेकिन फ्रूट्स आपके डेली के खाने में हमेशा होनी चाहिए, और खास करके सीजनल फ्रूट्स। और लास्ट टिप है कि आप सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स जैसी जो चीज़ें हैं, जो प्रिजर्वेटिव से भरे हुए ड्रिंक्स हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। अगर इसकी जगह आपको लेनी है तो फ्रूट जूसेस लीजिए, वो हेल्दी भी होते हैं,
और उससे डेफिनेटली कहूँगी सोशल कॉज भी होता है, लोगों जो लोग बनाते हैं वो भी तो अपने ही लोग होते हैं, उनके भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि शायद ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिए। आप अपने टॉपिक्स बताइए, अगर आप चाहते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पे हम वीडियोस बनाएं तो हम वो डेफिनेटली बनाएंगे। स्टे ट्यून टू अस और मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।